बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास जंगल में चुड़ैलों का बसेरा था। हर दिन कोई ना कोई चुड़ैल गांव में आती थी और गांव वाले चुड़ैलों से बहुत परेशान थे। चुड़ैलें गांव वालों को बहुत नुकसान पहुंचाती थीं। कई बार उनके जानवरों को मार देती थीं। इन सब चीज़ों से गांव वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब से जो भी चुड़ैल गांव में आएगी वे कालू कसाई को बुलवाकर उसका बाजू काट देंगे। कुछ दिनों बाद एक चुड़ैल उनके गांव में आई तो गांव वाले रात को छुप कर बैठ गए और चुड़ैल का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो चुड़ैल उनके सामने आई, उन्होंने उस चुड़ैल को पकड़ लिया और फिर गांव वालों ने कालो कसाई को बुलावा कर उस चुड़ैल का बाजू कटवा दिया। इस तरह चुड़ैल डर कर उस गांव से भाग गई। कई सालों से इस तरह ही चलता रहा। एक रात एक चुड़ैल उनके गांव में आई। जैसे ही गांव वालों को चुड़ैल का पता चला तो रात को छुप कर इंतजार करने लगे। जैसे ही वो चुड़ैल उनके सामने आई, उन्होंने उसे भी पकड़ लिया और उसका भी बाजू काट दिया। फिर वो भी उस गांव से चली गई और कई महीनों तक कोई चुड़ैल उनके गांव में नहीं आई। सब गांव वालों को लगा कि चुड़ैल डर गई, लेकिन चुड़ैल अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए चले काट रही थी। कई दिनों तक वो इस तरह काटती रही। जैसे ही उसे अपनी शक्तियां पूरी तरह से मिल गईं, तो उसने गांव में वापस जाने का फैसला किया और उन सब को मारने का इरादा किया जिन्होंने इसका बाजू काटा था। जैसे ही वे गांव में पहुंचे तो गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर गए और वे सब अपने अपने घर डरकर बैठ गए। जो व्यक्ति इसे गांव में रात को नजर आता, वह इसे मार देती थी। एक दिन अबे और अर्जुन चुड़ैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अर्जुन, सुना है कि वह चुड़ैल गांव में फिर से वापस आ गई है जिसका हमने बाजू काटा था। हाँ भाई, मैंने भी गांव वालों से उस चुड़ैल के बारे में सुना है। वह चुड़ैल उन सभी को मार रही है जिन्होंने उसका बाजू काटा था। इस तरह वह उसका डर पूरे गांव में फैल जाता है। उसी रात चुड़ैल अर्जुन के पास आती है और बोलती है, मैं वही हूँ जिसका तुम सबने मिलकर बाजू काटा था, लेकिन अब तुम में से कोई मुझसे नहीं बच पाएगा। यह बोलती हुई वह अर्जुन को मार देती है और जंगल में वापस चली जाती है। अगले दिन वह फिर गांव में आती है और अभय के पास आती है और बोलती है, मैंने अर्जुन को तो मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। वह बोलती हुई अभय को भी मार देती है और जंगल में वापस चली जाती है। इस तरह उसका डर पूरे गांव में फैल जाता है। पूरे गांव वाले उस चुड़ैल से डरे हुए थे। फिर उन्होंने एक पंडित के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने गांव की पूरी बात पंडित को बताई और पंडित बोला, तुमने उस चुड़ैल का बाजू काट कर अच्छा नहीं किया, इसी कारण वह तुम्हारे गांव को नुकसान पहुंचाती है। चलो, अब जो होना था वह हो गया है, तो मुझे उस चुड़ैल का बाजू लाकर दो। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। पंडित की बात सुनकर गांव वाले अपने गांव में वापस आए और कालो कसाई के पास पहुंच गए। जब मैं किसी चुड़ैल का बाजू काटता हूँ तो मैं उसे गांव के पास वाले कुएं में फेंक देता हूँ। फिर वे सभी गांव वाले उसकी तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कुएं में बहुत सारे बाजू नजर आते हैं। गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि चुड़ैल का बाजू कौन सा है। ये वाला बाजू मुझे चुड़ैल का लग रहा है। अरे कोई भी बाजू ले लो, बस तुम सभी जल्दी चलो, कहीं चुड़ैल फिर से न जाए। जैसे ही वे बाजू पंडित को देते हैं तो पंडित बोलता है, तुम सभी अपने घर चले जाओ, जैसे ही चुड़ैल आए मुझे बुला देना। फिर वे सभी गांव वाले अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल फिर से आ जाती है। अरे देखो, चुड़ैल आ गई है, जाओ पंडित को बुला लो। तो फिर एक गांव वाला जाकर पंडित को बुलाकर ले आता है। जैसे ही पंडित चुड़ैल को देखता है तो अपने मंत्र पढ़ने लगता है, जब तक कि चुड़ैल पंडित के कब्जे में आ जाती है। पंडित चुड़ैल को बोलता है, ये लो, अपना बाजू पकड़ो और जंगल में जाओ जहां तुम्हारा बसेरा है। यह मेरा बाजू नहीं है, तुम सभी मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगी। इससे चुड़ैल पंडित पर हमला कर देती है और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान कालो कसाई चुड़ैल का बांह लेकर आता है और पंडित को सौंप देता है और पंडित बाजू चुड़ैल को दे देता है। जैसे ही चुड़ैल अपना बांह लगाती है तो वह उसे लग जाता है। इससे चुड़ैल खुश हो जाती है और गांव छोड़कर दूर जंगल में चली जाती है। इस तरह वह गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।